सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है पाठ नंबर 9, कविता मत बांटो इंसान को, जिसके रचयिता श्री विनय महाजन जी हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम कविता के नए शब्द का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले है उजियाला, संदेशा, वितान, हक, बहार, भाईचारे, आवश्यक, धार्मिक, समाज, बातचीत, न्यायपूर्ण, बढ़ावा। अब हम कविता के शब्दार्थ का उच्चारण करेंगे। उजियाला, प्रकाश, संदेशा, संदेशा का अर्थ होता है खबर, वितान, भाव, विस्तार, हक, अधिकार, बहार, शोभा। यह थे कविता के शब्द अर्थ। अब श्री विनय महाजन जी द्वारा लिखी कविता का हम अध्ययन करेंगे। कविता का सस्वर वाचन किया जाएगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंधी, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है, अभी प्यार का जल देना है, यह हर प्यासी चट्टान को। अभी प्यार का जल देना है, हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो, साथ उठें सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। तो इस कविता का भावार्थ इस प्रकार है। दुनिया में अनेक धर्मों के लोगों को परस्पर लड़ते देखकर कवि ने कहा है कि मानव ने अपने स्वार्थ के लिए धरती, आकाश, सागर सभी को बांट दिया है। इसी बंटवारे के आधार पर लोगों के मन को घृणा होती है नफरत, नफरत और द्वेष से भेद दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को आपस में कहते हैं कि अपने भाईचारे को मत बांटो। परस्पर प्रेम की भावना और एकता ही अज्ञान और द्वेष की भावना को दूर कर सकती है। जिस प्रकार धरती, आकाश, सूर्य और मौसम का चक्र सभी के लिए समान है, उसी प्रकार पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी इंसान एक समान हैं। सभी को आगे बढ़ने के और प्रसन्न होने के अवसर मिलने चाहिए। सभी को ऐसे अवसर प्रदान होने चाहिए। तो विनय महाजन जी
इसी उद्देश्य के साथ इन्होंने यह कविता लिखी है कि भाईचारे और प्रेम को हमें बढ़ावा देना चाहिए, एकता की भावना का हमें विस्तार करना चाहिए। तो अब हम इसी भावार्थ के आधार पर कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, भगवान को बांट लेने का क्या अर्थ है? उत्तर देखिए, भगवान को बांट लेने का अर्थ है कि मनुष्य ने मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में ईश्वर को स्थापित किया है। इनके आधार पर वह अपने को दूसरे से अलग और श्रेष्ठ बताते हैं, अपने को एक दूसरे से अलग और महान बताते हैं। यह बताया है भगवान को बांट लेने का अर्थ। आगे देखिए, उजियारा महलों में बंधी हर दीपक मजबूर है, पंक्ति का क्या आशय है? इस पंक्ति का आशय बताना है। इस पंक्ति से कवि कहना चाहते हैं कि सुख सुविधाएं कुछ धनी लोगों ने अपने लिए सुरक्षित कर ली हैं। इन्हें इकट्ठा करने के लिए उन्होंने असहाय लोगों पर अत्याचार किए हैं। अपनी सुख सुविधा इकट्ठी करने के लिए धनी लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने असहाय लोगों पर अत्याचार, उन्हें कष्ट देना शुरू कर दिया है। वह उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। आगे देखें प्रश्न, कवि ने किस प्रकार की समानता की बात कही है? कवि विनय महाजन जी ने धर्म और जाति के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा न समझने की बात कही है। वह कहते हैं सभी को एक समान समझना चाहिए। वह चाहते हैं कि सभी जाति और धर्म के लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए, एक जैसे अवसर मिलने चाहिए। कवि ने लोगों के बीच प्यार बांटने की आवश्यकता क्यों जताई है? कवि लोगों के बीच प्यार बांटने की आवश्यकता इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि प्यार बांटकर लोगों को खुशी और सुरक्षा दी जा सकती है। एक प्यार ही ऐसा सहारा होता है जिसे बांटकर हम लोगों को खुशी और सुरक्षा दे सकते हैं। प्यार के बिना यह संसार सूना सा लगता है। संसार में कुछ भी नहीं बच जाता प्यार के बिना, और रेगिस्तान जैसा जलता हुआ मालूम होता है। कविता का अंतिम प्रश्न देखिए, कविता में वर्णित कवि के किन विचारों से आप सहमत हैं, उनका उल्लेख कीजिए। जो कविता में कवि ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में सहमति बतानी है। हम कवि के इन विचारों से पूरी तरह सहमत हैं कि जाति और धर्म के नाम पर लोगों को नहीं बांटना चाहिए। सबको अपनी उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिए। संसार में प्यार और भाईचारा फैलाना चाहिए। संसार में प्यार और भाईचारा फैलाने के लिए कवि बार बार प्रेरित कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको कविता बहुत ही पसंद आई होगी। धन्यवाद।